हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कंपटीशन अकादमी में आधुनिक भारत का एपिसोड 9 तक कर चुके हैं। आज नया एपिसोड लेके आप लोगों के सामने आया हूं, जिसमें हम लोग फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ गवर्नर जनरल करते हैं। तो आइए फैक्चुअल क्वेश्चन में बिना देर किए देखते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा हुआ। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इनका जो कार्यकाल था 1872 से 1876 तक था। इनके कार्यकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। करों को हटाना, अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना, कुका आंदोलन। इन्हीं के कार्यकाल में स्वेज नहर ओपन हुआ, जिसमें इंडिया और ब्रिटेन के बीच में व्यापार सुगम हो गया। लॉर्ड लीटन, इनका जो कार्यकाल था 1876 से 1880 ईस्वी का था। इनको ओवन मैरिडिथ कहा जाता था। स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग की नियुक्ति किया गया। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया। 1878 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया, पारित कर दिया गया और न्यूज़पेपर पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसमें जो सपोर्ट किया अखबार जो था वो पायनियर था। इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लाया गया। सिविल सर्विस का जो एज था, इन्होंने क्या किया कि 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया। और मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय अलीगढ़ इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ। लॉर्ड रिपन, इनका जो कार्यकाल था दोस्तों 1880 से 84 था। इनका इंपॉर्टेंट कार्य देख लेते हैं। 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त कर दिया। सिविल सर्विस का जो एज 19 वर्ष किए थे लिटन साहब, इन्होंने 21 वर्ष फिर ला दिया। इन स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना, रेगुलर जनगणना हुआ। 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इल्बर्ट विधेयक दोस्तों 1883 ईस्वी में इल्बर्ट विधेयक लाया गया। इसमें क्या था कि यूरोपियन के विरुद्ध इंडियन जज द्वारा मुकदमे की सुनवाई होता था। तो इसमें यूरोप के जो लोग थे वो इसको अपोज किए, तो इसको श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। तो इल्बर्ट विधेयक इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया। रिपन, इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। तो रिपन का ये इंपॉर्टेंट था। आइए देख लेते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको परीक्षा में 1, 2, 3 क्वेश्चन दिख जाएंगे। जो कंटेंट है, इनका जो कार्यकाल था, पहले दोस्तों अभी गवर्नर जनरल का कार्यकाल भी याद रखना चुनौती है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट टाइप से पूछा जाता है। तो आपको डाल दिया जाएगा कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल क्या था, तो आपको बताना होगा कि 1916 से 1921 ईस्वी इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल में जो इंपॉर्टेंट कार्य हो उनके देख लेते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। पूना में महिला विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में खुला। 1917 ईस्वी में शिक्षा पर एक सैडलर आयोग गया। पूछता है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे है, तो शिक्षा से है। और 1919 ईस्वी में एक रोलेट एक्ट लाया। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही हुआ। और तृतीय अफगान वार भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। आइए विविध देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू है। लोहे से बना है। इसका ऊंचाई जो है मूर्ति का 182 मीटर है। ये नियर बड़ोदरा के नज़दीक है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में सरदार बांध पर है, जो 3.5 किलोमीटर पड़ता है। ये राजपीपला साधु बंट नामक नदी द्वीप पर है। इसका मूर्तिकार जो है राम बनर्जी सुधार हैं। रिपोर्ट के बारे में दोस्तों पढ़ लेते हैं। रिपोर्ट, येलो रिपोर्ट कहाँ का है? फ्रांस का है। ग्रीन बुक जो है इटली और ईरान का है। ऑरेंज जो है नीदरलैंड का है। वाइट जो है पुर्तगाल और चीन का है। वाइट पेपर जो है जापान, ब्रिटेन और इंडिया का है। हमने बताया कि इसके साथ ही हमने एक क्या डाला है, दाब। साइंस का एक इंपॉर्टेंट है प्रेशर। प्रेशर में क्या है कि सतह का एकांक क्षेत्रफल पर ये होता है। प्रेशर बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। पास्कल भी होता है। 1 बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यह एक अदिश राशि है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी की सतह के ऊपर के जाने पर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए पहाड़ों पर खाना बनाने फाउंटेन पेन का स्याही और बैरोमीटर, इसके बैरोमीटर से नापा जाता है जल्दी खाना, जिससे पहाड़ों पर खाना बनाने को दिक्कत आएगा। फाउंटेन पेन का स्याही ऊपर जाने पर रिस जाता है। अब पाठ्यांक देख लेते हैं इसका रीडिंग। इसका रीडिंग में क्या होता है कि अगर रीडिंग एकाएक होता है तो आंधी आने की संभावना होता है, धीरे धीरे होता है तो वर्षा, और ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने का संभावना होता है। इस प्रकार ये रहा। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आपको क्विक रिवीजन में जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है परीक्षा की दृष्टि से, रोलेट एक्ट हो गया 19 मार्च 1919, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का जो कार्यकाल था उसमें जो एक कुका आंदोलन था, बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, स्वेज नहर ओपन हुआ, लॉर्ड लिटन, इनको ओवन मेरेडिथ कहा जाता था, स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में काला आयोग आया, इन्हीं के कार्यकाल में विक्टोरिया को कैसर हिंद 1877 ईस्वी में दिया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया। किन के कार्यकाल में? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 में। इसको बोला जाता है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। भारतीय शस्त्र अधिनियम भी इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया था। लॉर्ड रिपन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किए। सिविल सर्विस का एज 19 से 21 कर दिया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 1881 ईस्वी का सर्वप्रथम नियमित जनगणना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत इन्होंने हिलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इल्बर्ट विधेयक पेश किया गया। मैं इल्बर्ट विधेयक के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसको श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उदारा की संज्ञा दी। इनका जो कार्यकाल था 1880 से 84 था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड सैडलर आयोग इन्हीं के कार्यकाल में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, तृतीय अफगान वार और पूना में महिला विश्वविद्यालय। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में मैंने बता दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है। इसका हाइट 182 मीटर है। यह वडोदरा के निकट है, सरदार बांध पर। इसका जो मूर्तिकार थे राम बनर्जी सुतार थे। मिसलेनियस में मैंने आपको बताया येलो जो है फ्रांस का है, ग्रीन बुक इटली और ईरान का है, ऑरेंज नीदरलैंड का है, व्हाइट पुर्तगाल और चीन का है, व्हाइट पेपर जापान, ब्रिटेन और इंडिया का है। मैंने दाब के बारे में बता दिया कि इसका जो पूछ सकता है कि एक बार बराबर क्या होता है, 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एक अदिश राशि है। दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, इसीलिए पहाड़ों पर खाना बनाने में समस्या आता है। फाउंटेन पेन का जो स्याही होता है रिस जाता है। इसको क्या से नापा जाता है? तो बैरोमीटर से। इस प्रकार ये वीडियो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं न्यू कंटेंट लाकर आपको लेकर समक्ष ला दूंगा, क्योंकि सब परीक्षाएं अब नज़दीक आने वाली है। इसलिए हमारा वीडियो रेगुलर बेसिस पर आएगा। हमारा वीडियो आप लाइक्स करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। और आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू।